महासभा में इमरान खान का कश्मीर राग फिर से सुनाई पड़ा है। कश्मीर का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा जम्मू कश्मीर को मुस्लिम अल्पसंख्यक बनाने की कोशिश हो रही है, कहा इमरान खान ने। और 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर में कई सारे अवैध और एक तरफा कदम उठाए गए हैं। कश्मीर में शांतिपूर्ण विरोधों को हिंसक रूप के जरिए दबाया गया। तो मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जाती है वहां पर। तो जिस तरीके से भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश की गई है इमरान खान द्वारा, और जिस तरीके से कल व्हाइट हाउस में पीएम मोदी बाइडेन मिले, उस मुलाकात पर सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो पाकिस्तान की होगी। और उसकी परेशानी शुक्रवार को दिखी भी जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भाषण दिया और भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। Mr. President, Islamophobia is another pernicious phenomena that we all need to collectively combat. In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, terrorism has been associated with Islam by some quarters. This has increased the tendency of right-wing, xenophobic and violent nationalists, extremists and terrorist groups to target Muslims. Mr. President, संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान खान का कश्मीर राग फिर से बोलापते नजर आए हैं। कश्मीर का जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया जा रहा है। इमरान खान ने इसका जिक्र किया और जम्मू कश्मीर की बात लगातार की। इमरान खान ने कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को शहीद करार दिया। गिलानी के परिवार वालों के साथ अन्याय हुआ, बोले इमरान खान। गिलानी के अवशेषों को परिवार से जबरन छीना गया, बोले इमरान खान। इमरान खान की भारत के मुस्लिमों को भड़काने की साजिश भी दिखी और भारत में मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा, बोले इमरान खान। सैयद अली शाह गिलानी को शहीद का दर्जा दिया गया। उनके परिजनों के साथ, परिवार वालों के साथ अन्याय हुआ, बोले। गिलानी के अवशेषों को परिवार से जबरन छीन लिया गया। और खुलकर जो इमरान खान की भारत के मुस्लिमों को भड़काने की साजिश और साथ ही साथ मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा, इमरान खान ने इस बात का भी जिक्र किया अपने संबोधन में। the worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hindutva ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. और अफगानिस्तान के हालात को लेकर इन दिनों पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा आरोप चौतरफा लग रहे हैं और इस पर इमरान खान ने उल्टा अमेरिका पर आरोप मर दिए हैं। इमरान खान ने साफ तौर पर कहा अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, अफगानिस्तान के हालात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। तो अमेरिका पर भी आरोप लगा दिए गए, भारत पर भारत का नाम खराब करने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान के जो मौजूदा हालात उसके लिए पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा आरोप हो रहे हैं। पाकिस्तान का नाम खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उल्टा इमरान ने अमेरिका पर आरोप मर दिए। अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार, बोले इमरान खान। तो वही अमेरिका और यूएन के मंच पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन भारत के लिए सबसे जरूरी मुद्दा पाकिस्तानी आतंकवाद और चाइनीज विस्तारवाद है। और अब ये चिंता सिर्फ भारत की नहीं है, पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है चिंता। ब्रिटेन की संसद में कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद थेरेसा विलियम्स ने पाकिस्तानी आतंकवाद पर क्या कहा, सुनिए। Until the application of Article 370, no such protection was provided to women in Kashmir. And of course, now that Article 370 has been abrogated, they now have that protection. And of course, under Article 35A, the Hindu Kashmiri Pandit population were expelled at the point of a gun by Islamist forces. Now they have the potential to return. और चलिए हम आपको बताते हैं, जिस गैर नाटो देश को कभी अमेरिका में महत्वपूर्ण सहयोगी का दर्जा हासिल था, वो ही पाकिस्तान के तरीके से अमेरिकियों के लिए एक बड़ा विलेन साबित हुआ। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पर पाकिस्तान को सबक सिखाने का कितना दबाव है। इन सब के बीच पीएम मोदी की व्हाइट हाउस में मौजूदगी आतंक के खिलाफ जो ब्लूप्रिंट तैयार करने का अनुकूल माहौल भी तैयार कर गई।
पाकिस्तान के तालिबान कांड के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूरी तरह से पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है और अमेरिका के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवाजें तेज हो रही हैं, तो इसकी वजह कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान है। क्योंकि पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से आतंक के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मदद लेकर तालिबान के आतंकियों को ही मजबूत किया, तालिबान को पनाह दी, और जब अमेरिका अफगानिस्तान को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और अफगान सेना को सौंपकर छोड़ रहा था, तो पाकिस्तान ने तालिबान की अफगानिस्तान पर कब्जे में पूरी मदद की। अमेरिका के पास भी अब इसके सबूत मौजूद हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भी पाकिस्तान के नेता अपने बयानों से अमेरिका को नीचा दिखाते रहे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है, लेकिन अमेरिका की नजरों में जो आतंकवादी हैं, इमरान खान उनको आतंकी मानते ही नहीं। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। अब आप ये भी समझिए अमेरिका में पाकिस्तान को लेकर कितना गुस्सा है। अमेरिका की अफगानिस्तान से शर्मनाक वापसी के बाद पाकिस्तान को लेकर अमेरिकी नागरिकों में काफी गुस्सा है। अमेरिकी सांसदों ने भी पाकिस्तान को सजा देने की मांग की है। उनका मानना है कि पाकिस्तान के तालिबान को दिए समर्थन की वजह से ही अमेरिका की प्रतिष्ठा गिरी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी अमेरिका के सांसदों ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल पूछा और इसके जवाब में ब्लिंकन ने पाकिस्तान से रिश्तों की समीक्षा की बात कही थी। इसके अलावा जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद अब तक इमरान खान से एक बार भी बात नहीं की है। अमेरिका की जनता भी काफ़ी नाराज़ है पाकिस्तान के इस कदम से, क्योंकि अमेरिका की जनता का मानना है कि तालिबान को उभरने में पाकिस्तान का हाथ रहा है, और सही भी है, क्योंकि 1994 में पाकिस्तान और अमेरिका की मदद से तालिबान का जन्म हुआ है। ये बात दीगर है कि तालिबान अब अमेरिका के ही खिलाफ हो गया है और अमेरिका को तालिबान को दबाने के लिए रहना पड़ा है अफगानिस्तान में। और अमेरिकी जनता इसी बात को लेके नाराज़ है कि तालिबान के ही कारण अमेरिका की सेना को वहाँ जाना पड़ा, और अमेरिका की सेना के 3,500 से ज़्यादा सैनिक मारे भी गए, और ये सब इसलिए हुआ कि पाकिस्तान ने तालिबान को शह दी। फिलहाल अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान से निकल चुके हैं। अब अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है, और अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि अमेरिका पाकिस्तान से उसकी सभी साजिशों का हिसाब जरूर मांगेगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अमेरिका के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने के विकल्प क्या क्या मौजूद हैं। अमेरिका और भारत की ये दोस्ती पाकिस्तान को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलकर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा सकते हैं जिससे आतंक के खिलाफ लड़ाई का दिखावा करके आतंक के सबसे बड़े मददगार बने पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ जाए। वैसे पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा है। खबर है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में रिटायर्ड जनरल और राजनयिकों के मीटिंग में चिंता जाहिर की कि पाकिस्तान को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं अमेरिका के सामने पाकिस्तान को सबक सिखाने के क्या क्या रास्ते हैं। अमेरिका पाकिस्तान से रिश्तों की समीक्षा करेगा, जिसका ऐलान विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा अमेरिका पाकिस्तान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका पाकिस्तान को FATF से ब्लैकलिस्ट भी करवा सकता है। अमेरिका पाकिस्तान से टेरर कैंप बंद करने के लिए कह सकता है। इसके अलावा तालिबान को मदद बंद करने के लिए भी अमेरिका पाकिस्तान से कह सकता है। अमेरिका जिसको हिंदी में कहते हैं बाहें मरोड़ सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शन
का डर दिखा करके या और जगहों में वीज़ा वगैरह के मामले में हमें पाकिस्तानियों को वीज़ा देने के मामले में ज़्यादा स्ट्रिक्ट ज़्यादा मजबूती दिखा करके ज़्यादा कठोरता दिखा करके पाकिस्तान की बाह में हो सकता है। ये पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए माना जा सकता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ना तो टेरर कैंप बंद करेगी और न ही पाकिस्तान तालिबान की मदद करने से बाज आएगा। ऐसे में भारत और अमेरिका जो एक्शन प्लान पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रहे हैं वो जमीन पर जरूर उतरेगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया, वॉशिंगटन DC। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.